इसलिए हम कहते हैं कि रास तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हमारी पूरी समिति के हजारों वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं तैयारी। और इसमें जो भीड़ अगर बेकाबू हो जाती है नहीं होगी, तो यहाँ तो भंडारे में कम से कम 2 से 3 हजार तो वर्कर होंगे जो खाली खाना बनाएंगे। क्या अब किसके पर्चे खुलने वाले हैं? 11 बजे से लेके 2 बजे तक है जो दिव्य दरबार का है। क्या पंडाल में ऐसा पूरे पंडाल जो हैं, पूरे पंडाल जो तिरपाल हैं, पूरे वाटर प्रूफ रहेंगे और भव्य पंडाल होगा। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बाबा के कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाखों लोग अन्य प्रदेशों से आएंगे, उनकी एक व्यवस्था है और एक बड़ी तैयारी है और जगह भी जयंती स्टेडियम हमने तय कर लिया है। और चाहे स्वयं आप तीरंदाज है तो तीरंदाज भी स्वयं पार्टनर रहेगा और साथ में रह के लाइव करेगा और लोग इसका आनंद लेंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भिलाई में 22, 23 और 24 सितंबर को बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं। और हम अभी जिस स्टेडियम में, जिस जगह पे खड़े हैं, जिस भिलाई के जयंती स्टेडियम में, ये वही स्टेडियम है। यहीं पर 22, 23 और 24 तारीख को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं 3 दिनों के लिए हनुमंत कथा सुनाएंगे। साथ ही साथ इन समय दिव्य दरबार भी लगेगा। और इन्हें बुलाने वाले बोल बम सेवा समिति के अध्यक्ष दया सिंह जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी पूरी टीम भी है हमारे साथ। हम इनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे और पूरी तैयारियों का जायजा भी लेंगे कि क्या क्या हो चुका है और कितना कुछ होना बाकी है। सबसे पहले दया जी, तीरंदाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइएगा कि बागेश्वर धाम सरकार को बुलाने का सबसे पहले भिलाई में उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति विगत 15 वर्षों से भोले बाबा की बारात निकाल रही है। हमेशा धर्म के काम में आगे बढ़ते हुए कार्य करती है और भगवान भोलेनाथ की बारात निकाल के लोगों को कहीं न कहीं अध्यात्म एक बड़ी ताकत समूह के साथ में हम सब एक हैं और हमारे जो कल्चर नई आने वाली पीढ़ी है वो जाने कि हाँ, हमारे देवी देवताएं, हमारे पुरखे कैसे थे और बाबा की बारात कैसी थी। अब उसी भाव के साथ में चूँकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमंत कथा करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के 9वें रूप हैं भगवान हनुमान, तो एक दिव्य उनका भी दरबार लगे, ऐसे भाव के साथ हमने अर्जी लगाई थी। और धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडित जी गुरुदेव जी से दर्शन लाभ के साथ चर्चा किए थे और चर्चा के दरमियान 2 बार मिलने के बाद फिर हमें 3 दिन के लिए दिव्य हनुमंत कथा और दिव्य दरबार लगेगा, ऐसे उनके साथ बैठ के एक हमने अंगत महाराज संकल्प दिया। और संकल्प के साथ में भिलाई के अंदर में एक बड़ी तैयारी, चूँकि ये जयंती स्टेडियम है, आप देख रहे हैं इस स्टेडियम में यहाँ लाखों लोग एकत्रित आएंगे और यहाँ से लेके स्टेडियम से लेके पूरे लास्ट वो छोर दिख रहे हैं आपको, उस छोर तक मतलब 300 बाई 600 700 जो होंगे भारी भव्य बड़े पंडाल लगेंगे, ये लगेंगे यहाँ पर। उसके अलावा आप वो पीछे साइड में देखिए, वहाँ पर किचन का एक व्यवस्था रहेगी। जो किचन के साइड, वो जो पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के जस्ट पीछे में वहाँ किचन का बहुत बड़ा लगेगा स्टॉल। उसके बाद वो पीछे वहाँ पर उनके वहाँ बाथरूम का एक बड़े 300 लोगों की एक बड़ी क्या बोलते हैं माताएं बहनें जो आ रही हैं वो एक व्यवस्था रहेगी। और यहाँ सामने आप देखेंगे जहाँ एक पुलिस महकमा का, एक प्रशासन का लगेगा एक शिविर, वहाँ उसके बाजू में फायर ब्रिगेड का लगेगा। फिर स्वास्थ्य सेवा के लिए चूँकि डॉक्टर्स रहेंगे, नर्स रहेंगे, तो उनकी भी एक सेवा, ग्लूकोज रहेंगे, दवाई रहेंगे, तो वहाँ भी एक उनका हो रहा है। मतलब एक बड़ी तैयारियों के साथ में हमने आज क्या बोलते हैं जयंती स्टेडियम को चयनित किया है कि यहाँ पर चूँकि एक बड़ा कार्यक्रम अब दिव्य दरबार लगेगा और हनुमंत कथा होगी, तो इस उपदेश को लेके एक बड़ी तैयारी के साथ हम तैयारी में लगे हुए हैं। बोलबम समिति लगी हुई है और हम निरंतर अब इस भाव के साथ में लोगों को और भिलाई वासियों के लिए, बल्कि छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेश से लोग भी आएंगे, तो कई धर्मशाला वगैरह भी हमने उसको बुक करना शुरू कर दिए हैं, होटल्स वगैरह में स्थान देना शुरू कर दिया। तो एक बड़ा बहुत लोगों के दुख है, तकलीफ है, संकट है, परेशानी है, हल होंगे और लोगों को हल होने के साथ लोगों को तकलीफें दूर होगी। और जब वो भिलाई आ रहे हैं तो सब लोगों की एक मनोकामनाएं पूरी होगी और दिव्य दरबार में पर्चा निकलेगा, किसके भाग्य तकदीर के साथ किसका भला होगा ये हनुमान जी ही जाने। बस उस भाव के साथ एक सेवा हो
क्योंकि बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति, बोलबम जो समिति है, सेवा से लोगों का कल्याण हो, इस कल्याण की भावनाओं से हमने एक भाव बाबा की बारात, अब दूसरा हनुमंत कथा होने जा रहा, ताकि लोगों की सेवा हो सके। दया जी, यहाँ पे कुछ समय पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी आए हुए थे। क्या कारण है कि इसी स्टेडियम को ऐसे कार्यक्रमों के लिए चुना जा रहा है? यहाँ पे ऐसी क्या सुविधाएं मिल रही हैं? ये चूंकि भिलाई के अंदर में, भिलाई टाउन में एक बीचों बीच में एक बड़ा मैदान है जहाँ लाखों लोग आ जाते हैं और पार्किंग की चारों तरफ एक व्यवस्था रहती है। और एक बार इसके हमने एक नक्शा बनवाया, नक्शे के दौरा में देखा और पूर्व में जो हमने देखा, तो एक ऐसी व्यवस्था के तहत में एक अच्छी व्यवस्था हम बनाएंगे और इस बार भव्य पंडाल बनाएंगे। मतलब उस पंडाल के अलावा एक बड़ा पंडाल रहेगा जो भव्य रहेगा। और यहाँ चूंकि बीचों बीच है और भिलाई चूंकि धर्म की नगरी है, सब धर्म के रूप में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सबको सामूहिक रह के ये आयोजन जो है बोलबम का नहीं, इस भिलाई वासियों का है। इसलिए हम कहते हैं कि रास तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तब आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, तो लोगों में हर्ष उल्लास है, लोग खुश हैं और सब मिल के इस आयोजन को करेंगे। पंडाल लगना कब से शुरू हो जाएगा? क्योंकि जितने भारी संख्या में लोग श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे, क्योंकि जहाँ जहाँ बाबा का कार्यक्रम पहले हुआ है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, वहाँ काफी इतनी ज्यादा संख्या में कि बिहार में तो उनको दिव्य दरबार लगाना बंद करना पड़ा था। तो जी, उसके लिए क्या तैयारी है कि अगर उतने भारी संख्या में लोग आएंगे तो उसके लिए क्या तैयारी है करके नहीं रखा नहीं, है? हमारी पूरी तैयारी है और हमारी पूरी समिति के हजारों वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं। और साथ ही में साथ हमारी टीम के हमारे संरक्षक और हमारे बीच में जैसे हमारे बंटी भैया हैं जो कैटरिंग को देखने के साथ साथ में सेवा करते हैं, हमारे वो गुरुदेव हैं जो हमारे सामने में है। सबके सामूहिक प्रयास और सामूहिक सोच के हम सबका एक भाव है कि भिलाई में जो भी आएंगे वो खुशी पूर्वक रहेंगे और हर तरह का भोग महाप्रसाद भी मिलेगा और लोग खुश होकर प्रसन्न होकर यहाँ से जाएंगे। पंडाल लगना कब से शुरू हो जाएगा? बस नेक्स्ट मंथ से प्रारंभ करेंगे। अगले एक बड़ी महीने से। तैयारी, जी 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 तैयारी और इसमें जो भीड़ अगर बेकाबू हो जाती है नहीं होगी, क्योंकि हमारी एक बड़ी तैयारी है, हजारों लोग लगे हैं। और मैंने बताया ना, जैसे बैठे आप देखेंगे, अभी तो हमने आमतौर पे सिर्फ एक चर्चा, आप आ गए हैं तो चर्चा कर रहे हैं, आप जब दोबारा आएंगे तो आप देखेंगे कि किस किस तरह की जिम्मेदारी महिला जो हैं, यूथ जो हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, साधु संत हैं, सब लोग को कोऑर्डिनेशन आपको दिखेगा। ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए एक बड़ी तैयारी के साथ में लगेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आइए अब बात करते हैं, केटरिंग संभाल रहे हैं बंटी जी। ये बताइएगा कि अगर आने वाले समय में जब भारी संख्या में लोग आ रहे हैं तो जो भंडारा होता है तो उसका क्या इंतजाम किया गया है भंडारे का, और कितने लोगों के लिए बनेगा खाना, उसके लिए क्या क्वांटिटी में आप लोग अनाज वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं? बता दूं कि जो हमारे इस भाई ने बीड़ा उठाया है, बहुत बड़ा संकल्प किया है कि बोलबम सेवा समिति के द्वारा हमारे जो शास्त्री जी यहाँ पे पधारेंगे, तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं और इस कार्य का बीड़ा उठाने का सौभाग्य हम इस छोटी सी कमेटी के पास में है। तो हम इसको बहुत अदृश्य रूप में करना चाहते हैं। जैसे भंडारे की व्यवस्था, हम रोज 50 से 60 हज़ार आदमियों को खाना खिलाना चाहते हैं, उनके पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, चाय की व्यवस्था करना चाहते हैं। 300-400 बाथरूमों की व्यवस्था की है महिला वर्ग के लिए कि जो यहाँ पे रात्रि रुकेंगे उनके हिसाब से। और भंडारे में कम से कम जो स्वयं सेवक कार्यकर्ता होंगे, 3 से 4 हज़ार तो हमारे स्वयं सेवक कार्यकर्ता हैं। जैसे महिलाओं का भी, जैसे इस चीज़ों का जब प्रयास चालू है तो लोगों की बहुत सारी भावनाएं सामने आ रही हैं कि हम ये सेवा देखेंगे। आपको जानकारी, खुश होंगे आप कि यहाँ पे सेवा खाली जूतों की सेवा देने के लिए एक महिलाओं का समूह है, 50 महिलाओं का, जो खाली जूते चप्पल अगर कोई उतार के तो उसे पोंछ के रखने के लिए उनकी एक मनसा है कि हमें गुरुदेव के पंडाल में जाने की मत दे, जो भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनके जूतों की सेवाएं हमें दे दो, हम उसे साफ करके रखें, व्यवस्थित रूप में रखें। बारिश का टाइम हो, कुछ हो, कोई अपद्र हो तो उनकी सेवा देने के लिए मतलब ऐसे तत्पर हैं लोग हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये जो बोलबम सेवा समिति ऐसे बड़े बड़े कार्य करती हैं और इस बार सौभाग्य है कि हम इनके साथ जुड़े हैं और पूरा जितना टेंट कैटरिंग एसोसिएशन वो भी इनका सपोर्ट करना चाहता है। तो यहाँ तो भंडारे में कम से कम 2 से 3 हज़ार तो वर्कर होंगे जो खाली खाना बनाएंगे। अनाज कितना? प्याज लहसुन का उपयोग नहीं होगा, भंडारा है। अनाज कम से कम नहीं तो 2000 टीने तेल के, 1000 टीने घी के, शक्कर के 200-400 बोरे, अनाज की बोरियां ट्रक भर के अनाज है। तो वो सब अब जैसे ऐसी व्यवस्थाएं होती जाएगी वैसे क्वांटिटी होती जाएगी। काम करने वाले जो समूह होगा 5 से 700 महिलाओं और पुरुष का जो समूह होगा, जो खाली बनाने वाले कारीगर जिसे कहते हैं, बाकी तो सेवादार तो सैकड़ों हैं।
और सबने अपना अपना बीड़ा उठाया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हमने पहले जैसा कि देखा है, जब यहाँ प्रदीप मिश्रा जी आए हुए थे, उनकी जब शिव महापुराण कथा चल रही थी, तो बहुत सारे लोग खुद से आए हुए थे और भंडारा करा रहे थे। तो उनके लिए क्या अलग से कोई जगह रहेगा जहाँ वो अपना भंडारा करा सके यहाँ पे? नहीं, उनकी स्वेच्छा है। वैसे हमने जो प्रयास समूह किया हुआ है कि एक जगह एकत्रित भंडारा करें, कि जगह जगह में हम जितनी जगह में सेवाओं के लिए अलग अलग स्टॉल लग रहे हैं, तो हम उसे एक बड़े समूह में एक बड़ा सा वृहद पंडाल लगाएं, वहाँ भोजनशाला के नाम से दिया जाए और सबकी सेवाएं वहाँ पे हमें प्राप्त हो। पंडित धीरेन्द्र एक जगह शास्त्री पे जी वो आ रहे हैं, एक ही जगह में, एक ही जगह में सामूहिक भंडारा। क्योंकि इसके पहले हमने मुरारी बापू आए थे, उस समय भी हमने कथा के साथ साथ में रोज 25 से 30 हजार आदमियों का दुर्ग में प्रोग्राम किया हुआ था। रायपुर में मुरारी बापू की कथा हुई, बड़े बड़े अभी शिवानी जी आई थी, उस समय भी यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था थी। तो हर जगह प्रयास वही रहता है कि सेवा के रूप में अपन भंडारे का बहुत विशाल प्रयास किया जाए, और बाकी गुरुदेव की इच्छा कहाँ तक हम सफल होंगे। दया जी, आपसे एक और चीज़ जानना है, क्योंकि जो बागेश्वर धाम सरकार नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहला चीज़ आता है कि क्या अब किसके पर्चे खुलने वाले हैं। आपने ही बोला कि वो तो भगवान तय करेंगे और बालाजी सरकार ही तय करेंगे कि किसके पर्चे खुलेंगे, लेकिन उसका समय और शेड्यूल एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। समय कि सवेरे 11 बजे से लेके 2 बजे तक है जो दिव्य दरबार का है, और शाम के 4 बजे से लेके 7 बजे तक हनुमंत दिव्य कथा होगी। ये 3 दिन का समय है। हमने गुरुदेव को 1 दिन का और आग्रह किया है और उम्मीद है कि 1 दिन और बढ़ेंगे और भिलाई वासियों को ऐसा सौभाग्य मिलेगा। मतलब और 25 तक जा सकती है कथा। 25 तक जा सकती है, और उम्मीद भी करिए। और चूंकि कहीं ना कहीं जब धर्म की बात होती है और धर्म से लोग जुड़ते हैं, जैसे हमारे दादा राव अडकड़ जी हैं, आए हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। वो भी एक भाव के साथ में कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं सिद्धि के साथ में साईं बाबा का आशीर्वाद भी है। तो ये एक धार्मिक आयोजन में सब धर्म के लोग और धर्म प्रेमी लोग ही सामूहिक लगेंगे, तो निश्चित तौर में गुरुदेव को 1-2 दिन और भाव से सुनवाई होगी और लोगों का भला हो पाएगा। अगर बीच में बारिश आ जाती है तो उसके लिए क्या पूरा पंडाल में पूरा ऐसा पूरे क्या पंडाल मतलब? जो है, पूरे पंडाल जो तिरपाल हैं, पूरे वाटर प्रूफ रहेंगे और भव्य पंडाल होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और स्वयं हनुमान जी आ रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, पवन पुत्र आ रहे हैं, बजरंग बली जी आ रहे हैं, तो निश्चित में जो आ रहे हैं तो सब कुछ थम जाएगा। और देखिए, लोगों का सिर्फ भला होगा, लोगों के दुख तकलीफ दर्द दूर होंगे और भिलाई धर्म के नाम से एक बार और आगे लोग जानेंगे। और जो यहाँ आएंगे महाभोग प्रसादा लेंगे, वो आगे भी फिर इंतजार करेंगे कि फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी आएं और हम फिर आशीर्वाद लें, ऐसा भाव होगा। और भी स्टॉल्स के बारे में जानेंगे, उससे पहले पूछ लेते हैं यहाँ पर कैसा लग रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं, भिलाई में आ रहे हैं और यहाँ पे 3 दिनों की हनुमंत कथा आप लोग को सुनने का अवसर मिल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे भिलाई में, और भिलाई नगरी एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पे ऐसा न हो कि इस भारत सारी दुनिया के कोई पवित्र संत महात्मा इस भिलाई में न प्रवेश किए हों। और धीरेन्द्र शास्त्री जी आज के तारीख में इतने कम उम्र में, इतने समय पे और कम समय में इस संस्था बोलबम सेवा संस्था के अध्यक्ष दया सिंह जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके साथ साथ हम भिलाई वासियों को जो पंडित जी का जो दर्शन होगा वो हमारे लिए बहुत ही कौतुकपूर्ण है। और जिस जगह पे आप आज खड़े हैं, यहाँ पे रामदेव बाबा ने तक के योगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जहाँ पे 1.25 लाख लोगों का एक योगासन की पवित्र जगह चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े ऐसा कोई नहीं, नेता से राजनेता, धार्मिक से लेके सभी लोग इस पवित्र जगह पे है। और यहाँ पे संस्था पिछले 15 सालों से कार्यरत है बोलबम, जिनको इस सेवा का, धार्मिक कार्यों का पूर्ण अनुभव बहुत है। तो आने वाले हम दर्शकों का वो पूर्ण सुरक्षा प्रशासन के साथ मिलते हुए करेंगे, और स्वयं उनमें भी अपनी जो पावर और ज्ञान है उससे हमारा इस धार्मिक जगह पे चारों तरफ से खुशहाली भी होगी और हम सब भक्तगणों को उनका दर्शन लाभ होगा। और दर्शन से ही जो ऊर्जा हम लोगों को, भिलाई वासियों को प्राप्त होगी, इससे बड़ा कौतुक और कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ मेरे अंतिम सवाल हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बाबा के कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी शिव महापुराण कथा हो रही है, तो कभी बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा हो रही है। आपको एक बता दूं, 15 वर्षों से बाबा की बारात निकल रही है और धर्म की ज्योत जगाते हुए बोलबम समिति के लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं।
धर्म की जोत जगाते हुए 15 वर्षों से हम आ रहे हैं। सावन पर्व पड़ता है तो यहाँ आज बार 8 सोमवार पड़े हैं, तो 8 मंदिर में शिवालय में महारुद्राभिषेक 108 किलो दूधों से हो रहा है। तो निरंतर जब सावन आता है तो सावन के पर्व और एक शाम भोले बाबा के नाम इस कार्य को भी हम करते हैं। और उसके बाद बाबा की बारात के साथ जो नवरात्र आता है तो माता रानी के भी 9 दिन तक महापूजा होती है, महाअष्टमी होती है। तो निरंतर हम धर्म प्रेमी लोग हैं और बोलबम समिति का कार्य ही है कि धर्म की जोत को जगाना, धर्म का पैमाना, धर्म का झंडा उठाना और धर्म के नाम से भिलाई दुर्ग जाना जाए। जैसे बाबा की बारात में पूरा दुर्ग शिवमय हो जाता, भिलाई शिवमय हो जाता, बस उस भाव के साथ लोगों को जोड़ना और एक रखना और एक साथ चलना, उस भाव से कार्य कर रही है। श्रद्धालुओं को क्या बुलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यक्रम? कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहेंगे कि बाबा आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आप सब आएँ। आपकी दुख तकलीफों को दूर होने के लिए हर तरह की परेशानियां, कष्ट हटेंगी, दूर होंगी और आप सब आएंगे। और हम सबका सौभाग्य है कि स्वयं हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमंत कथा का आनंद हम लेंगे दिव्य का और शुभ झूमेंगे और एक भाव के साथ, भक्ति के साथ रमे रहेंगे। जैसा कि आपने सुना कि बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर 22, 23, 24 सितंबर को इसी स्टेडियम में आपको हनुमंत कथा सुनाते मिल जाएंगे। साथ ही 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक दया सिंह जी ने बताया कि दिव्य दरबार भी लगेगा।